So hey, what's up guys? We are back with a new video. This is Shivam. This is Neha And you are watching Beat Blaster. सो आपके लिए लेके आ गया मोहम्मद सबके लिए पार्ट 12। 11th पार्ट में हम सभी ने देखा था उनकी शादी हो गई थी खदीजा और प्रोफेट मोहम्मद जी की, है ना। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम 12th पार्ट में क्या बताया है, क्या चेंजेस आए हैं। सो देखते हैं वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, बस यही रिक्वेस्ट है। और वीडियोस अपनी जो भी हैं इस चैनल पे जैसे आप सभी को बताया कि नात और नोहस करेंगे, सो अपनी रिक्वेस्ट बताते रहिएगा सो दैट हम रिएक्शन करते रहें, चाहे नात हो चाहे नोहा हो चाहे कोई भी म्यूजिक वीडियो हो, है ना। सो हम धीरे धीरे करते रहेंगे, बस हमें बताते चाहिए। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, सो करें प्ले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। से होंगे, अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका ये 12वां हिस्सा यानी पार्ट 12 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 11वें हिस्से में क्या सुना। हमने 11वें हिस्से यार मोहम्मद सबके लिए पार्ट 12 यहीं पर रुक गए रिकैप करते करते। मुफ्ताही जी नहीं रुक गए, हमने रुकाया उनको। मैंने रुकाया, अच्छी मैं नेट ऑफ कर देता गाइस। सो मेरी डेली की आदत है ये नेट ऑफ करने वाली। चल पड़ो यार, जल्दी चल पड़ो, नहीं तो यार दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा पर। से में सुना कि किस तरह हजरत खदीजा ताहिरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा और आपने उसको कबूल भी फरमाया। फिर दोनों का निकाह हुआ, चचा अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया। निकाह के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा का और हजरत खदीजा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखते थे। फिर हमने सुना कि काबा को बनाकर चूंकि हजारों साल बीत चुके थे, इसलिए काबा की दीवारें काफी पुरानी हो चुकी थी, इसलिए उसके गिरने का डर भी लग रहा था। फिर सब ने मिलकर मशवरा किया और तय किया कि काबा को शहीद करके दोबारा तामीर किया जाए। चूंकि काबा से सब बेहद मोहब्बत करते थे, तो सब चाहते थे कि इस मुबारक काम में सबका हिस्सा लगे। इसलिए सब कबीले और खानदान वालों के जिम्मे एक एक दीवार का काम दे दिया गया और इस तरह काबे की तामीर का काम शुरू हो गया। ईंटें और पत्थर जमा होना शुरू हो गया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 बरस की थी और आपने भी इस मुबारक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चलिए अब आगे सुनते हैं। काबा के तामीरी काम के लिए कुछ इमारती स्पेशल लकड़ियों की भी जरूरत थी ताकि काबा की तामीर मजबूत और उम्दा हो। मगर मक्का वालों के सामने ये उलझन थी कि ये सब सामान और लकड़ियां लाए तो कहां से। फिर उन्हें मालूम हुआ, किसी ने बताया कि जद्दा के समंदर के किनारे एक जहाज आकर लगा है जिसमें बहुत सारी वो स्पेशल और इमारती लकड़ियां मौजूद है, उस पर लदी हुई है। कुरैश का तो मसला हल हो गया। इसलिए कुरैश के एक सरदार वलीद बिन मुगैरा फौरन जद्दा पहुंच गया। उसने उस जहाज वाले से मुलाकात की। उसका नाम बाखूम था। वो खुद भी उस तामीरी काम का बहुत बड़ा माहिर था। मुगैरा ने उससे बात करके उससे लकड़ियां भी ले ली और उसे इस बात पर तैयार भी कर लिया कि वो हमारे साथ चलकर मक्का में काबे की तामीर में हमारी मदद करे। इस तरह मक्का वालों की ये मुश्किल भी हल हो गई। बहरहाल जब सब सामान जमा हो गया, यानी ईंटें, पत्थर, मिट्टी और जो तामीराती लकड़ियां, जो स्पेशल लकड़ियां हुआ करती थी, फिर तामीर करने वाले मेमार, मिस्त्री वगैरह सब जमा हो गए। जब सब काम पूरे हो गए तो अब बात आई कि काबे की जो पुरानी दीवारें थी उसको गिराएगा कौन।
किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। हालांकि सब बुत परस्त थे, बुतों की पूजा करते थे, अलग अलग खुदा थे, लेकिन उनके दिल में काबे की अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी मोहब्बत डाली थी कि जब काबा की दीवारें गिराने की बारी आई तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो काबे की दीवार को गिराने के लिए उस पर कुदाल मारे। और कोई भी किसी के अंदर इतना हौसला नहीं था कि वो जाकर दीवारें गिराने की पहल कर सके, क्योंकि सब डर रहे थे कि कहीं खुदा हमसे नाराज ना हो जाए। फिर वलीद बिन मुगीरा खुद आगे आया और लोगों से कहने लगा, ये दीवारें गिराकर तुम काबे की मरम्मत रिपेयरिंग करना चाहते हो या इसे ऐसे ही रखकर बिल्कुल खत्म करना चाहते हो? लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो इसकी मरम्मत, इसकी रिपेयरिंग करना चाहते हैं। तो मुगीरा ने कहा, फिर डरते क्यों हो? खुदा हमसे नाराज नहीं होगा क्योंकि हमारी नीयत अच्छी है। मगर इतना बोलने के बाद भी लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वो काबे के ऊपर कुदाल चलाए। फिर लोग आपस में ही बातें करने लगे कि इसे कौन गिराएगा, कौन शुरू करेगा, कौन पहल करेगा। जब मुगीरा ने देखा कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही है तो मुगीरा ने ही खुद कुदाल उठाई और काबे पर चढ़ गया और ढाने का काम शुरू किया। लेकिन मुगीरा ने भी वो ढाने से पहले, इन्हीं कुदाल मारने से पहले वहीं पर खड़े खड़े अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, मुझे और हम सबको हर मुसीबत से बचा, इसलिए कि हमारी नीयत भलाई की है, हम अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, हम इस काबे को बचाने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए हम ये कुदाल मार रहे हैं। ए अल्लाह, तो हमारी हिफाजत फरमा और नाराज ना हो। उसके बाद मुगीरा ने कुदाल मारी और हजर अस्वद की तरफ से कुछ हिस्सा तोड़ा, मगर लोगों को फिर भी इत्मीनान नहीं हुआ। किसी ने काम शुरू नहीं किया, बल्कि लोग ये कहने लगे कि हम रात भर इंतजार करेंगे। अगर काबे की दीवार गिराने के बदले में और उसकी वजह से मुगीरा पर खुदा का कोई अजाब नाजिल हो गया तो हम तामीर और रिपेयरिंग नहीं करेंगे, बल्कि काबा को यूं ही छोड़ देंगे। और अगर मुगीरा को कुछ नहीं हुआ तो हम समझेंगे कि खुदा हमसे नाराज नहीं है, फिर हम भी काम करेंगे और हम भी दीवारें ढाएंगे। इस तरह उस दिन तो लोगों ने काम ही बंद कर दिया और लोग सारी रात इंतजार करते रहे कि मुगीरा का क्या हश्र होता है, कहीं वो धस के तो नहीं मर जाएगा, कोई बीमारी तो उसको नहीं लग जाएगी, या आसमान से पत्थर तो नहीं गिरेंगे। लोग सारी रात इंतजार करते रहे। आखिर रात गुजर गई। सुबह लोगों ने देखा कि मुगीरा तो बिल्कुल सही सलामत है, अच्छा भला है। तब जाकर लोगों को इत्मीनान हुआ और लोग समझ गए कि खुदा हमसे नाराज नहीं है। अब लोगों ने खुशी खुशी काबे को तोड़ना शुरू किया, यहां तक कि वो बुनियाद, वो निशानियां नजर आ गई जहां से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काम शुरू किया था। वहीं से लोगों ने दीवारें उठानी शुरू कर दी। इस काम में सब कबीले वाले और मक्का के सारे लोग उसमें हिस्सा तो ले ही रहे थे, लेकिन खास करके वो बाकूम और एक किप्ती बड़ई यानी मिस्त्री भी उनकी मदद कर रहे थे। आखिर कुछ ही दिनों में काबा की चारों दीवारें काफी ऊंची हो गई। अब मसला आया हजरे अस्वद को उसकी जगह पर रखने का। इस पर मक्का वालों में जबरदस्त झगड़ा हो गया, क्योंकि हजरे अस्वद रखना एक बहुत बड़ी सादत, फख्र और इज्जत की बात थी। इसलिए हर शख्स चाहता था कि ये इज्जत वो हासिल करे या उनके कबीले वाले या उनके खानदान वाले हासिल करें। अब इस झगड़े की वजह से सारे काम बंद हो गए। लोग आपस में ही लड़ने लग गए और झगड़ा इतना बड़ा कि तलवारें निकल गई। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बनी अब्दुद्दार और बनी अदी, इन दोनों कबीलों ने झगड़े को और ज्यादा बढ़ा दिया। बल्कि उन दोनों खानदानों ने आपस में अहद लिया कि जो भी खानदान, जो भी कबीला
हजर अस्वद को हाथ लगाएगा तो हम उससे जंग करेंगे। यहां तक कि बनी अब्दुद्दार ने यानी उस कबीले ने एक बड़े बर्तन में खून भरकर लेकर आ गए और दोनों खानदानों ने उसमें हाथ डुबो दिए और कस्में खाई कि जो भी आएगा और हजर अस्वद को हाथ भी लगाएगा तो हम उसे मौत के घाट उतार देंगे। मामला इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना खून रेज हो गया कि किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। आखिर एक शख्स जिसका नाम अबू उमैया बिन मुगैरा था वो खड़ा हुआ। उस वक्त वो शख्स कुरैश का सबसे बूढ़ा और उम्र दराज आदमी था। सब लोग उसकी बेहद इज्जत करते थे। उसने हरम में खड़े होकर सब लोगों से कहा कि ऐ कुरैश के लोगों, तुम आपस में मत लड़ो। मैं एक आपको राय देता हूं, एक सजेशन देता हूं। एक काम करो, जो भी शख्स कल सुबह यानी सबसे पहले बाबे सफा जो हरम का दरवाजा था उस दरवाजे से हरम में सबसे पहले दाखिल होगा, उसके हवाले ये फैसला, ये झगड़ा कर दो और जो वो फैसला करे उसको तुम लोग सब मान लो। सब लोगों को उस बूढ़े शख्स की ये बात बेहद पसंद आ गई और सब इस बात पर तैयार हो गए, सब ने इत्तेफाक कर लिया। उसके बाद लोग सुबह का इंतजार करने लगे कि कौन उस दरवाजे से सबसे पहले दाखिल होता है। फिर जब लोगों ने देखा कि सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरवाजे से दाखिल हुए, लोगों ने आपको देखा तो देखते ही सब खुश हो गए और पुकारने लगे, अरे ये तो मोहम्मद अमीन है, ये तो मोहम्मद अमीन है, हम मोहम्मद अमीन के हर फैसले पर राजी है। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब पहुंचे तो लोगों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा मैटर, सारा मामला सुनाया। आपने पूरे ध्यान से सारी बातें सुनी और फरमाया कि जल्दी से एक कपड़ा, एक चादर लेकर आओ। फौरन एक कपड़ा लाया गया, एक चादर लाई गई। आपने चादर बिछाई, हजर अस्वद को अपने हाथों से लिया और कपड़े के बीचों बीच रख दिया और फरमाया कि अब हर कबीले का एक एक सरदार आगे आ जाओ और एक एक चादर का कोना पकड़ लो। हर कबीले का जो लड़ रहे थे आपस में, हर कबीले का एक एक सरदार आगे आया और सबने चादर का कोना पकड़ा और हजर अस्वद को उठाया और फिर जहां रखना था, जहां लगाना था, हजर अस्वद को लगा दिया। सब लोग इस तरकीब से और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिकमत अमली से सब बहुत खुश हो गए और इस तरह एक बहुत बड़े झगड़े का खात्मा और दी एंड हुआ। उसके बाद लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया और काबे का जो बचा कुचा काम था उसको मुकम्मल करने में और कंप्लीट करने में लग गए। इस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फैसले ने मक्का को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। आपकी सच्चाई और इंसाफ सारे मक्का में इतना मशहूर था कि जिस शख्स का भी झगड़ा होता वो उसे चुकाने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए हुजूर के पास आता और आप जो फैसला करते वो इतना अच्छा होता कि सब लोग मान जाते और यकीन रखते कि मोहम्मद अमीन किसी के साथ नाइंसाफी कर ही नहीं सकते। इस तरह ये सारे झगड़ों के बीच काबे की तामीर मुकम्मल हुई। आप सबकी मालूमात के लिए बता दूं कि काबे की तामीर टोटल 5 बार हुई। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में पानी का तूफान आया और काबे का नामो निशान भी बाकी नहीं था। फिर हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बताए हुए निशानात पर दोबारा काबे की तामीर की। तीसरी बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से 5 साल पहले, यानी जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 साल की उम्र के थे तब तामीर हुआ, जिसका किस्सा अभी अभी हमने सुना। चौथी बार अब्दुल्ला बिन जुबैर ने इसको शहीद करके चौथी बार तामीर किया और 5वीं बार हज्जाज इब्न यूसुफ ने इस काबे को तामीर किया। मुझे उम्मीद है कि आपको काबे से मुताल्लिक बहुत सारी नई नई बातें आज मालूम हुई होगी।
آج کے لیے اتنا کافی ہے, ہم یہیں پر رکتے ہیں کیونکہ ویڈیو اب زیادہ یہ تھی ویڈیو. مطلب ان کا ایک جو فیصلہ تھا نا اتنا صحیح لوگوں کو پسند آیا, مجھے بہت پسند آیا ان کا یہ فیصلہ کہ سارے جو کہ سردار ہیں ہر ایک قبیلے کے, وہ ایک ایک کونے کو پکڑو اور اس کو وہاں پہ جگہ پہ لگا دو, کیونکہ سبھی کو یہ تھا کہ ہم لگائیں گے, ہم رکھیں گے. جیسے لوگوں نے ان کو دیکھا کہ پہلے مطلب سب سے پہلے وہی داخل ہوئے, لوگوں کا مطلب ایک حوصلہ بلند ہو گیا کہ اب تو مطلب جو فیصلہ آئے گا وہ صحیح فیصلہ ہی ہوگا. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ مطلب بہت 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 اچھے انہوں نے فیصلے لیے ہیں اپنی زندگی میں پروفٹ محمد جی نے. بہت اچھی لگی یہ ویڈیو ہمیں. ابھی آگے تو بہت سی باتیں, ابھی تو ہم پہنچے کہاں ہیں 10-12 کتنے پارٹ ہے مجھے یاد بھی نہیں کتنے پارٹ ہیں. 70 سم تھنگ ہے, 75 کا تو نے ایک بار میں نے خود دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کری کہ کتنے, ہم بس دیکھتے جا رہے ہیں, سرچ کرتے جا رہے ہیں. 12 پہاڑ پہ پہنچے ہیں, پتہ نہیں کتنے زیادہ, 2-3 مہینے مزہ بہت آئے گا, مزہ آ رہا ہے. بس یہ کہ ساتھ رہنا, ساتھ دیکھنا, سارے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ بڑھانے کی کوشش کرنا, کم مت ہونا, ساتھ دیکھنا اس ویڈیو. باقی فی الحال اس ویڈیو میں اتنا تھا گائز. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.